नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन कृष्णा और आप देख रहे हैं सरकारी सिग्नल पर डेली करंट अफेयर्स 28 जुलाई 2020 एवरीडे नाइट 9 पीएम, जहां पर आपको इम्पोर्टेंट नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स और ऑनलाइन क्विज़ के माध्यम से कंप्यूटर अवेयरनेस, करंट अफेयर्स से रिलेटेड सभी तरीके के जो इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चंस, जो इम्पोर्टेंट्स इवेंट्स हैं उनके बारे में जानकारी दी जाती है। और साथ ही साथ उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड रेलिवेंट जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके बारे में भी आपको बताया जाता है। और आपको मैं एक और बात बता दूं, करंट में जो कंप्यूटर अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं वो 10 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है, जिसमें आपको बेसिक से फंडामेंटल से लेकर के आपके एडवांस कंप्यूटर की जीके को अपडेट किया जाएगा। साथ ही साथ ट्यूटोरियल के माध्यम से आपको प्रैक्टिकली भी चीज़ों को बताया वहाँ पे जाएगा। और इसी के साथ में आपको एक बेसिक का फ्री सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराया जा रहा है। बेसिक सर्टिफिकेट जो है आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है यहाँ पे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। कंप्यूटर अवेयरनेस, चाहे आप बैंकिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो या फिर डिफेंस, एसएससी या रेलवे एग्ज़ाम्स की, अवेयरनेस से लगभग एक अच्छा खासा पोर्शन आपका कंप्यूटर अवेयरनेस का इन एग्ज़ाम्स में आता है। तो कंप्यूटर अवेयरनेस में अपडेट होने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जानकारी को बढ़ाने के लिए आप इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं वादा करता हूँ कि इस सेशन को ज्वाइन करने के बाद आपको किसी भी तरीके की कोई भी बुक लेने की ज़रूरत नहीं होगी। ये सेशन अपने आप में एक कंप्लीट ब्रिलियंट सेशन रहेगा, जिसमें आपको क्विज़ेस के माध्यम से भी और क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से, प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल्स के माध्यम से और अदर गाइडेंस भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन क्या है, इसकी पीडीएफ जो है हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। क्वेश्चन पर देखते हैं। ये कंप्यूटर अवेयरनेस ब्रिलियंट अवार्ड्स के बारे में था। चलिए, पीएम ने तेज गति से काम करने वाली, क्वेश्चन क्या है आपका, पीएम ने तेज गति से काम करने वाली, पीएम मतलब श्री नरेंद्र मोदी ने तेज गति से काम करने वाली, रैपिड देने वाली कोविड-19 परीक्षण करने वाली सुविधाओं का शुभारंभ किया। वो क्या क्या, नेशनल सेंटर ऑफ इंडस्ट्रियल या फिर ये इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट्रल केमिकल एंड मेडिकल रिसर्च, जो आईसीएमआर है, ये इसने के साथ किस आईसीएमआर के अंदर इन्होंने ये कोविड-19 परीक्षण करने की सुविधा का शुभारंभ किया है। तो ये नोएडा, कोलकाता, मुंबई या तीनों या कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा तीनों ही आईसीएमआर जो एजेंसीज हैं, जो संस्थान हैं, इन संस्थानों में ये जो सुविधा है, इस सुविधा का शुभारंभ किया गया है। और इससे प्रतिदिन परीक्षण क्षमता जो है, जो टेस्टिंग परीक्षण क्षमता है, वो 10,000 बढ़ जाएगी और ज़्यादा हो जाएगी। और यह उपचार में और शुरुआती वायरस के शुरुआती दौर का पता लगाने में मददगार साबित होगा और इसके प्रसार, कोविड-19 के प्रसार को रोकने में भी मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो हैं, उन्होंने हाल ही में मौसम के पूर्वानुमान के लिए मौसम ऐप लॉन्च की है। इसका विकास किस आईआईएम ने किया है? तो किस आईआईएम ने किया है? ICRISA ने, या फिर IITM, या फिर IMD? तो किसने किया? इंटरनेशनल मौसम मानसून डिपार्टमेंट ने, या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मानसून एंड मैनेजमेंट ने, या फिर ICRC ने? किसने किया है? ये तीनों ने किया है। इसका आंसर होगा तीनों IITMs ने ये मौसम ऐप में क्या किया है, विकास में साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसने नॉलेज रिसोर्स सेंटर KRC नेट का लॉन्च किया है? तो किसने किया है ये KRC का?
KRC का लॉन्च किसने किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने KRC लॉन्च की है, नॉलेज रिसोर्स सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक चीज़ मैं बता दूं, गिरिराज सिंह कौन है? गिरिराज सिंह यहाँ पे खनन और मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी उत्पाद मंत्री हैं। प्रहलाद जोशी जो है खनन मंत्री हैं, सॉरी कोयला खनन मंत्री हैं। धर्मेंद्र प्रधान प्राकृतिक गैस मंत्री हैं, LPG गैस जो है उसके मंत्री हैं, और नेचुरल गैस मंत्री ये हैं। और प्रकाश जावड़ेकर सूचना प्रसारण मंत्री और पर्यावरण मंत्री हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह स्वास्थ्य मंत्री हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमेश मिचिची को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो हिमेश मिचिची को ट्यूनीशिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है, और इनकी नियुक्ति एलिस फारूक जो कि प्रधानमंत्री थे, जिनका निधन हो चुका है, ट्यूनीशिया का प्रधानमंत्री एलिस फारूक का, उनके पद पर, उनके जो है पद पर ये इनका प्रधानमंत्री पद पर इनकी नियुक्ति हुई है। ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कौन है? के सैयद। ट्यूनीशिया की राजधानी क्या है? ट्यूनिस। ट्यूनीशिया की मुद्रा क्या है? ट्यूनीशियाई दिनार। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल से एग्ज़ाम के लायक है, क्योंकि किसी भी तरीके का आपका चाहे वो रेजिग्नेशन हो या फिर किसी भी पोस्ट पे ये एस्टेब्लिशमेंट हो या फिर चेंज हो रहा हो या पोस्टिंग हो रही हो, तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आते हैं। कोई प्लेस में किसी तरह का कन्वर्जन हुआ हो तो ये तरह के क्वेश्चंस बिल्कुल आपके लिए रेलेवेंट होते हैं। तो ये क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन बिल्कुल इस तरीके से नहीं, अलग तरीके से पर जरूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस INA ने वाइस इंडियन नेवी एकेडमी ने वाइस एडमिरल AVSM ANM का पद भार संभाला है? तो किसने संभाला है? ये संभाला MA हम्पी होली ने। एडमिरल करमबीर सिंह नौसेना प्रमुख हैं, और विपिन सिंह रावत थे, क्या थे? थल सेना प्रमुख थे। BS धनोआ वायुसेना प्रमुख हैं। और वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी का स्थान लेंगे कौन? MP होली। और इन्होंने जो है 22 जून 2019 से 27 जुलाई 2020 तक नौसेना अकादमी कमांडेंट के रूप में कार्य किया है। किन्होंने किया है? दिनेश के त्रिपाठी ने। और अब कौन बन रहे हैं? MP होली इनके पद पर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ILBS इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बायलरी साइंसेज IBLS ये दिल्ली में स्टेब्लिश है, और ने AI के साथ, AI मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर दूसरे जागरूकता सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में किसने शिरकत की? तो किसने शिरकत की इस आयोजन में? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, ओम बिरला या रविशंकर प्रसाद, या पहले दोनों या फिर तीनों? तो इसमें शिरकत तीनों ने की। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह स्वास्थ्य मंत्रालय से हैं, ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष, और रविशंकर प्रसाद कौन है? ये विदेश मंत्री हैं और प्रसारण मंत्री भी हैं। तो इन्होंने क्या करी है? शिरकत करी है इस सम्मेलन में। और इस सम्मेलन का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। वो विषय क्या है? कीप योर सेफ इन कोविड टाइम। इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बायलरी ILBS के अध्यक्ष कौन है? विजय कुमार देव। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? अरविंद सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। नई दिल्ली में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रियों के बीच संवाद का आयोजन हुआ। इसमें भारत के प्रतिनिधित्व मंडल का प्रतिनिधि कौन रहा? तो इस संवाद का, इस वर्चुअल जो कॉन्वर्जेशन था, इस कॉन्वर्जेशन में जो प्रतिनिधित्व क्या है वो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने किया। अमित शाह कौन है? गृह मंत्री हैं। प्रकाश जावड़ेकर पर्यावरण व सूचना विभाग मंत्री हैं। रविशंकर प्रसाद प्रसारण मंत्री और आपके विदेश मंत्री हैं। नई दिल्ली में भारत और इंडोनेशिया के बीच रक्षा मंत्रियों की वार्ता हुई, और इस मंत्रिमंडल प्रतिनिधिमंडल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या किया है? प्रतिनिधित्व किया। और इंडोनेशिया के प्रतिनिधित्व में कौन थे? जनरल प्रभावो सुबियांटो। और इनको औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। किन्हें? जनरल प्रभावो सुबियांटो को। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि रक्षा मंत्रियों की बैठक जो कि नई दिल्ली में हुई, इसमें गार्ड ऑफ ऑनर किसे दिया गया? तो वो किसे दिया गया? जनरल प्रभावो सुबियांटो को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये समझ में आ गया होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टन वर्ल्ड, पुस्तक का लेखन किसने किया? तो किसने किया इस पुस्तक का लेखन? इस पुस्तक का लेखन किया है एस जयशंकर ने। एस जयशंकर जो कि केंद्रीय विदेश मंत्री हैं, इन्होंने इस पुस्तक का लेखन किया। इस पुस्तक का प्रकाशन किसने किया? हार्पर कॉलेज इंडिया। क्वेश्चन हो सकता है द इंडिया वे पुस्तक का लेखन जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित द इंडिया वे पुस्तक का प्रकाशन किसने किया, ये क्वेश्चन हो सकता है। तो हार्पर कॉलेज इंडिया प्रकाशन पब्लिकेशन ने किया है। और इन्होंने इसमें एक बात लिखी है कि जयशंकर ने पुस्तक में क्या लिखा कि भारत को एक क्षेत्र में प्रभाव हासिल करने के लिए दृढ़ता से संघर्ष करना पड़ रहा है, जो इससे पहले और अधिक आसानी से किया जा सकता, क्योंकि इस देश की विदेश नीति में अतीत में 3 बड़ी गलतियां रही हैं। ठीक है, ये 3 बड़ी गलतियां क्या हैं? अगर आप इस तरीके की चीज़ें जानना चाहते हैं, डीप पढ़ना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि कमेंट जब तक नहीं आएंगे तो मनोबल नहीं बढ़ेगा, हमारा मन नहीं इस तरीके से, मतलब हमें करेज नहीं होगा, और जब तक करेज नहीं होता तो मज़ा नहीं आता है ना यारो। तो ज़रा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हम आगे डीप वीडियो भी लेकर जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो हम आपको यहाँ पर बताते हैं। पर अगर आप डीप पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया और 28 जुलाई को ही ये मनाया जाता है। सॉरी, ये टेक्निकलिटीज़ प्रॉब्लम है। 28 जुलाई को मनाया जाता है, और इस वर्ष की थीम क्या थी? हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर इस वर्ष की थीम थी, जिसमें नवजात शिशुओं और माँओं को हेपेटाइटिस बी मुक्त करने पर ये केंद्रित है। फ्री फ्यूचर से ही समझ में आ रहा होगा कि माँओं और नवजात शिशुओं को, न्यू बॉर्न बेबीज़ को हेपेटाइटिस बी को रोकने पर केंद्रित किया है। हेपेटाइटिस बी 5 प्रकार का होता है, ABCD और ई, और इसमें बी और सी जो है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला है, और इसमें लीवर में कैंसर का मूल कारण जो है यही होता है। और ये क्यों मनाया जाता है? ये नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉक्टर बारूक बलबर्ग का जन्म हुआ था, और इन्होंने ही हेपेटाइटिस बी की खोज की थी और इसका टीका विकसित किया था। इसके खोज और टीका विकसित किया था, तो इसीलिए इनके जन्म दिवस पर ही मनाया जाता है। तो इस दिन डॉक्टर बारूक बलबर्ग का जन्म हुआ था 28 जुलाई को, इसलिए हेपेटाइटिस बी भी मनाया इसी दिवस दिन जाता है। WHO ने इस दिवस की शुरुआत की थी, और WHO के महानिदेशक कौन है? टेड्रोस अधनोम। ठीक है, टेड्रोस अधनोम इसके महानिदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे, और इसको एक बार पोज करके बिल्कुल देख लीजिए, आराम से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया गया? तो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस भी 28 जुलाई को ही मनाया जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है, यूनेस्को द्वारा इसकी अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में बनाने की जो है पहल हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रूस ली के साथ काम कर चुका अभिनेता जॉनसन निक्सन का निधन हो गया। वे किस देश से हैं? तो वे किस देश के हैं? वे हैं अमेरिका से। अमेरिकन अभिनेता जॉनसन निक्सन, जिन्होंने ब्रूस ली के साथ काम किया था। ब्रूस ली के अभिनीत एंटर द ड्रैगन में इन्होंने भूमिका निभाई थी। ये 1973 में आई पिक्चर, और 1958 में दिस हैप्पी फीलिंग के लिए इन्हें नए स्टार के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी इन्होंने जीता है, जॉनसन निक्सन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे, किस संस्थान ने डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता का आयोजन किया? तो डी क्या है? DRDO ने ये डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता का शुभारंभ इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए किया है, और इसमें खुली कंपटीशन है ये, जिसमें विजेता को स्टार्टअप को 10 लाख रुपए और व्यक्तिगत श्रेणी में जो है 5 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे,
और ये किसने किया? पूर्व राष्ट्रपति और प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि, 5वीं पुण्यतिथि पर ये के अवसर पर किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक ब्यूरो के मोबाइल ऐप BIS केयर के शुभारंभ किसने किया? ठीक है, भारतीय मानक ब्यूरो के मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया और इसका अनावरण किसने किया? तो किसने किया इसका अनावरण? इसका अनावरण किया है रमेश पोखरियाल निशंक, सॉरी राम जी ने, जो कि आपके उपभोक्ता मामलों के मंत्री हैं। इन्होंने इंडियन स्टैंडर्डाइजेशन ब्यूरो के BIS केयर का शुभारंभ किया है। ये जो कि स्टैंडर्डाइजेशन और आपके बेटरमेंट के लिए, बेटरमेंट इंडक्शन एंड स्टैंडर्डाइजेशन के लिए जो है ये ऐप बनाई गई है। उपभोक्ताओं को ISI मार्क और हॉलमार्क उत्पादों को प्रमाणिकता जांचने के लिए शिकायत दर्ज करने में ये ऐप का काम होगा। और ISB का जो महानिदेशक है वो कौन है? प्रमोद कुमार तिवारी। प्रमोद कुमार तिवारी इसके निदेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस राज्य सरकार ने रोजगार बाजार पोर्टल लॉन्च किया? तो किसने किया? दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार ने एक वेबसाइट तैयार की, एक रोजगार बाजार पोर्टल लॉन्च किया, जिस पर एक एम्प्लॉयर अपनी रिक्वायरमेंट्स के साथ में अपना एक जॉब पोस्ट कर सकता है वहाँ पर। अगर उसको रिक्वायरमेंट जिस तरीके की भी क्लरिकल या किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट होती है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी जॉब पोस्ट कर सकता है। और वहीं पर जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो, या ये समझ लीजिए जो बेरोज़गार जो कैंडिडेट्स हैं, अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट्स, अपना वहाँ पर डाटा, अपना रिज्यूम लगा सकते हैं ताकि उनको जल्द से जल्द जॉब मिल सके। इसमें दिल्ली में लॉकडाउन से प्रभावित अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए काम किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, अनिल बैजल राज्यपाल हैं यहाँ के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया है? तो ये मध्य प्रदेश का हाल ही में राज्यपाल लालजी टंडन जो हैं उनके निधन हो चुका है। लालजी टंडन का जो राज्यपाल थे, और इनके निधन के पश्चात आनंदीबेन पटेल को, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को अतिरिक्त प्रभार के रूप में राज्यपाल का पद पर नियुक्त किया गया है। गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर से हैं, किरण बेदी पुदुचेरी से, बनवारी लाल पुरोहित कर्नाटक और वजुभाई वाला तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय टीम का 2018 एशियाई खेलों का रजत पदक गोल्ड में तब्दील हो गया है, गोल्ड हो गया है। तो यह किस देश के अयोग्य ठहरने पर हुआ है? तो ये भैया बहरीन ने ये मैजिक करके दिखा दिया। बहरीन में नाडा जो टेस्टिंग हुई थी, उस टेस्टिंग में जो है बहरीन टीम अयोग्य सिद्ध हुई और उसके ही तहत 4x400 मिक्स रिले फाइनल की विजेता जो थी, और सेकंड में कौन रनर अप में? भारतीय टीम थी। तो अब भारतीय टीम फर्स्ट में गोल्ड में आ गई। और ये बता दूं, एथलीट फेडरेशन AFI के अध्यक्ष कौन है? एडिले जे सुमीरवाला इसके अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कुमार सशक्तिकरण योजना के तहत इलेक्ट्रिकल वाटर व्हील वितरित किए हैं? तो किसने किए हैं ये? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कुमार सशक्तिकरण योजना के तहत इलेक्ट्रिकल वाटर व्हील वितरित किए हैं, जो कि गांधीनगर में, गुजरात के गांधीनगर में ये पोर्टल वितरित किए गए हैं। खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा चलाई जा रही कुमार सशक्तिकरण योजना, खाद्य और ग्रामोद्योग, ये ध्यान देने वाली बात है, किसके द्वारा? खाद्य और ग्रामोद्योग के द्वारा। ठीक है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन के द्वारा जो है ये काउंसिल के द्वारा, और 100 प्रशिक्षित कारीगरों और 100 इलेक्ट्रिक वाटर वितरित किए जाएंगे। खादी ग्राम उद्योग के अध्यक्ष कौन है? विनय कुमार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अभी
ये इसको आप ध्यान से ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अपना 82वां स्थापना दिवस मनाया? तो किसने मनाया अपना 82वां स्थापना दिवस? 27 जुलाई को ये मनाया गया है, 27 जुलाई को मनाया गया 82वां स्थापना दिवस। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। सीआरपीएफ के महानिदेशक एपी माहेश्वरी हैं। सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी और इसका नाम तब क्या था? इसका नाम तब क्या था? रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस इसका नाम था, ये बदल करके सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल रखा गया। 28 दिसंबर 1949 को रखा गया था। चाहिए ये पढ़ लीजिएगा ध्यान से, पोज कर करके, ताकि आपको इससे रिलेटेड चीज़ें याद रहें। 82वां स्थापना दिवस 27 जुलाई को मनाया गया। 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में, तो ये 28 दिसंबर 1949 को बदली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को $1 मिलियन की राशि की चिकित्सा सहायता दी? किसे दी? उत्तरी कोरिया को। उत्तरी कोरिया को ये चिकित्सा सहायता दी गई है। और दक्षिणी कोरिया के बारे में बता दूं, अभी यहाँ पे एनआसीस पहला इनका स्वतंत्र मिशन लॉन्च हुआ है। एनआसीस अंतरिक्ष मिशन लॉन्च हुआ है दक्षिण कोरिया में, स्पेस एक्स ने लॉन्च किया था। ठीक है, अमेरिका में अभी भारत के ने पासएक्स समुद्री अभ्यास के तहत पासएक्स जो है अभ्यास किया गया। पासएक्स जो एक परेड होती है जब दूसरा जहाजी बेड़ आता है अमेरिका किसी भी देश का, तो उसको एक सलामी दी जाती है, वो ये अभ्यास हुआ था। ठीक है, और चीन ने अभी अपना स्वतंत्र मिशन मंगल के लिए लॉन्च किया है। उसका क्या था विषय? क्वेश्चन टू हेवन था उसका, क्वेश्चन टू हेवन। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं आप। चलिए, इससे पहले मैं एक चीज़ और बताऊँ। उत्तरी कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंगयांग। और उत्तरी कोरिया के मुद्रा कौन से? उत्तरी कोरियाई वॉन। और किंग जॉन यहाँ के क्या हैं? नेता हैं। चलिए, ये आज का सेशन था। कल नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे इसी तरीके की एक मज़ेदार वीडियो में, जहाँ पर और भी अच्छे सेशंस, और अगर आप इस सेशन में कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं या फिर आपको किसी तरीके की रिक्वायरमेंट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ज़रूर करिए, ताकि हम इम्प्रूव कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को अच्छा बना सकें। तो आज इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। कल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। गेट अपडेट, बी सक्सेस।